हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जेई मेंस 2019 में पूछा गया था। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और कुछ नहीं, बस कंसेप्ट का यूज़ करना है हम लोगों को। तो ये जेई मेन 2019 में पूछा गया था। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों को क्या दिया हुआ है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, ये फोर्स है, ये दो कांस्टेंट है अल्फा एंड बीटा, ये एक्सपोनेंट उसका पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी, जहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एक्स जो है ये है डिस्टेंस और टी है आपका टेम्परेचर। अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा का वैल्यू हम लोग से पूछा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को देखते हैं। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा, एक्सपोनेंट उसका पावर दे दिया है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। ठीक है, एक चीज आप लोग जानते होंगे, किसी चीज का पावर, कोई भी चीज हो, उसका पावर कभी यूनिट में नहीं रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एक्सपोनेंट का जो पावर है, ये इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा। तो जब यूनिट नहीं होगा तो कैसा क्वांटिटी हो जाएगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के टी। तो डायमेंशनलेस, तो एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को अल्फा का वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अल्फा बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अल्फा बराबर हो जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये आपका एक्स स्क्वायर, माइनस साइन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर अपॉन, तो इसका तो ये तो लगभग 1 के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका के अपॉन टी, जहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टी क्या है, टेम्परेचर। तो चलिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का हम लोग जो है डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आप लोगों को हम डायमेंशन जब बता रहे थे तो उसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का भी हम लोगों ने फार्मूला बताया था। किस फार्मूला से इसको हम लोग इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए एनर्जी बराबर 3/2 kT, ये फार्मूला हम लोग ने वहाँ पढ़ा था, जहाँ पे टी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, और ये टेम्परेचर है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और ये क्या है, एनर्जी। तो ये क्या है, ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसका तो कोई डायमेंशनलेस है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो हम लोग ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है, तो ई अपॉन टी हो जाएगा। तो ई क्या है, एनर्जी, तो इसका डायमेंशन क्या था, एम एल स्क्वायर टी का पावर -2, और नीचे क्या है, टेम्परेचर, तो उसका केल्विन हम लोग लिख लेते हैं के। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1। ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का के बदले यहाँ पे हम लोग थीटा भी ले सकते हैं, टेम्परेचर का डायमेंशन। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर को हम लोग, ये डिस्टेंस है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, के का हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी का पावर -2 के का पावर -1, और ये एक पहले से भी आपके पास टेम्परेचर है, तो इसका भी क्या लिखा जाएगा, के। तो आप बताइए, प्लस के और के का पावर -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास बच गया एल स्क्वायर एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो गया, और इस m को ऊपर भेज देते हैं, ये हो जाएगा m का पावर -1 टी का पावर -2 हो जाएगा। इसको मिटा दीजिए।
ये अल्फा का डायमेंशन हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए, अब ये एक्सपोनेंट है, इसका पावर है ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी था, तो ओवरऑल तो इसको इसका है ना ये डायमेंशनलेस हो गया। और एफ बराबर डायरेक्ट अल्फा इंटू बीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो एफ इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, तो इसीलिए बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एफ अपॉन, यहाँ से एफ अपॉन अल्फा हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू डायमेंशन होता है एम एल टी का पावर -2 होता है। अल्फा का कितना होगा डायमेंशन, हम लोग ने अभी फाइंड आउट किया, एम का पावर -1 टी का पावर -2। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी का पावर -4 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपका जो है बीटा का डायमेंशन ये हम लोग ने फाइंड आउट किया। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे मिस्टेक है, तो यहाँ पे एम स्क्वायर एल टी का पावर -4 ऑप्शन डी होगा इसके अकॉर्डिंग, ये सब तो नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि द टाइम डिपेंडेंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी p इज गिवन बाय p इक्वल टू p नॉट एक्सपोनेंट ऑफ पावर माइनस अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, वेयर अल्फा इज ए कांस्टेंट एंड t इज टाइम। द कांस्टेंट अल्फा इज, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी जस्ट हम लोग ने जो किया था उसी कंसेप्ट पे ये है। तो ये आपको फिजिकल, इस पी के बारे में नहीं सोचना है, हम लोग को क्या दिया है नहीं, सिर्फ बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी है, टी क्या है, टाइम है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट है। तो हम लोग को अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, क्योंकि एक्सपोनेंट का पावर है ये। तो अब इसका पावर है, तो किसी का पावर कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू टी का स्क्वायर इक्वल टू m0 L0 टी का पावर 0। तो क्या हो जाएगा, तो ये डायमेंशनलेस है, तो अल्फा टी इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 1/t²। तो ये टी क्या है, टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी, और उसका पावर कितना है 2। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा टी का पावर -2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, यदि आपसे पूछा जाए y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स, जहां पे y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, t क्या है, टाइम है, x क्या है, डिस्टेंस है। तो इस कंडीशन में हम लोग है ना, तो फाइंड डायमेंशन ऑफ y a ओमेगा एंड के। y का नहीं, ये तो डिस्प्लेसमेंट a ओमेगा एंड k का डायमेंशन हमको निकालना है। तो देखिए, ये बहुत सिंपल, ये भी सिंपल है। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो यदि ये भी क्या है, ये क्या है, एंगल, ये भी मान लीजिए एंगल। यदि आप इस तरह से हम लिख सकते थे इसको, इसके जगह पे 45 माइनस 15, तो ओवरऑल ये क्या एंगल ही आता है। तो एंगल क्या है, एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एंगल क्या है, एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। तो ये भी क्या एंगल है, ये भी। तो इस
हम यहाँ पे लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल टू m0 L0 t का पावर 0। तो ये टी क्या है, टी टाइम दिया हुआ है, तो ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा ओमेगा इंटू टी, तो ये डायमेंशन लेस है तो 1, इसलिए ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा 1/t। तो टी क्या है, टाइम, तो टाइम का डायमेंशन कैपिटल टी, तो टी का पावर -1 हो जाएगा। उसी तरह कि x, इसका भी m0 L0 t का पावर 0 हो जाएगा, ये भी एंगल भी, और x क्या है, डिस्टेंस है, तो k डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं, कैपिटल L, तो ये डायमेंशन लेस मतलब 1, तो k का डायमेंशन हो जाएगा 1/L, तो l का पावर -1 हो जाएगा। अब बताइए साइन, ये जो भी टर्म आता है साइन कॉस टेन, ये कैसा है, ये तो इस सब का डायमेंशन तो नहीं आता है, तो ये डायमेंशन लेस हो गया, तो ये a बराबर y लिख सकते हैं, तो हम लोग a बराबर y, तो a यहाँ पे क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो y यहाँ पे हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट है ना, तो ये हो जाएगा लेंथ, इसके डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल। और भी क्वेश्चन है, देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन बना के आपसे, है ना, पूछा जा सकता है। एक बार कंसेप्ट अच्छा से जान गए तो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी एंड ई in the given equation x बराबर आपको दे दिया है a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी का क्यूब डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी आपको दिया हुआ है। वेयर x इज डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए, और t क्या है, आपको टाइम है, तो यहाँ पे t क्या है, टाइम, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इच टर्म को हम लोग को इक्वल करना है, इच टर्म को हम लोग को इक्वल करना है। तो हम लोग ने क्या बताया था कि ये डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x हम लोग लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, तो यानी a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, बराबर, है ना, डायमेंशन ऑफ x, इसको ये x ही लिखे, l के बराबर हो जाएगा। उसी तरह इस टर्म का भी डायमेंशन इसके इक्वल हम लोग कर सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ बी टी, ये पूरे टर्म का, तो ये हो जाएगा एल के बराबर, तो इसीलिए बी का डायमेंशन हो जाएगा एल, और ये टाइम है तो इसका कैपिटल टी, तो हो जाएगा एल टी का पावर -1। इसी तरह इस टर्म का भी डायमेंशन इसके इक्वल हम लिख सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर अपॉन बराबर एल, इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी स्क्वायर, तो एल टी का पावर -2। अब देखिए ये टर्म, ये पूरे सबसे, अब देखिए ये टर्म है ना, ऐड किया जाता है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटीज में ही ऐड किया जाएगा, यानी दोनों का डायमेंशन इक्वल होगा। तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं
तो ई का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, टी के बराबर। टी क्या है, टाइम। अब चलिए, अब हम लोग ये पूरे टर्म का डायमेंशन इसके इक्वल करते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी क्यू अपॉन ई प्लस टी के जगह पे है ना, ई का कितना आ गया, टी टाइम आ गया, तो ये भी है ना, तो उसका क्या हो जाएगा डायमेंशन, टी ही हो जाएगा। तो इसको हम लोग डायमेंशन ऑफ किसके बराबर हो जाएगा, एक्स के बराबर, तो एल। तो या हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट डी बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एल टी अपॉन टी का पावर क्यूब, एक टी से कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी का पावर -2। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा तो और भी अच्छा से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।